हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट आउटलुक की इस वीडियो में मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आज की तारीख है 2 जुलाई और 2 जुलाई 2025 को जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ तो दिन है बुधवार का। और कल जो है एक वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। और बहुत समय के बाद जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ फंडामेंटल जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद जीडीपी के ऊपर एक जो ग्रोथ है उसके ऊपर एक चैलेंज आता हुआ नजर आए। और पूरे इकोनॉमी के अंदर और इवन कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर भी एक जो ग्रोथ की जो पेस है वो आपको कम होती हुई नज़र आ सकती है। और यही मेजर रीज़न है जिनकी वजह से बाज़ारों के अंदर आपने 3 रेड कैंडल निफ्टी के अंदर बैक टू बैक डेली बेसिस पे देखी। और ये जो 3 कैंडल्स बनी हैं निफ्टी के ऊपर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, उनका मूलतः जो कारण है यानी जो फंडामेंटल रीज़न जो दिख रहे हैं उसमें सबसे पहला आईआईपी के डेटा, जो 3 दिन पहले जो डेटा पेश किए गए आईआईपी के मई मंथ के, उनके अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने के लिए मिला कि जो एक्सपेक्टेशन थी प्रोडक्शंस के लेवल्स उसके नीचे थे। और प्रोडक्शन जो टारगेट था यानी कि जो एस्टिमेशन था उससे तकरीबन आधे के आसपास थे। यानी कि जो लेवल्स आपने करने थे अचीव उसके 50% के लेवल पर ही आप जो है पहुंच पाए। यानी कि 2.2% से ज़्यादा की ग्रोथ का अनुमान था और +1 के आसपास जो है वो ग्रोथ आई है। तो अल्टीमेटली जो आईआईपी के डेटा वो मे नंबर्स के हैं। अब मे नंबर्स के अंदर जो जीएसटी की कलेक्शन थी, तो जीएसटी की जो कलेक्शन होती है वो जनरली जो गुड्स और सर्विसेज की जो टैक्सेस होते हैं वो जनरली सरकार को मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं आप कि मई के अंदर जब आईआईपी के डेटा के अंदर एक डी ग्रोथ हुई, तो उसको अगर हम कोरिलेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे जीएसटी के नंबर्स के साथ। अब जीएसटी के नंबर्स मई के अंदर जो थे उसके मुकाबले में जून के अंदर वो घटकर आए हैं। और घटकर भी जो आए हैं वो हालांकि साल दर साल तो 6% के आसपास बढ़ के आए हैं, लेकिन पिछले महीने से मई से कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो हो सकता है कि आपको जो जून के महीने का जो पेश किया जाएगा, हो सकता है 15-20 दिन में जब भी इन्फॉर्मेशन आए, तो जो जून के नंबर्स हैं वो शायद ओवर लोअर साइड में आ जाए, तो जो मई से भी कम आए। तो ये दूसरी रीज़न जो जीएसटी के कलेक्शन से जो है कोरिलेट कर रहे हैं वो ये है कि जो ग्रोथ है वो लोअर साइड हो सकती है। तो बाज़ार अपने हाई के ऊपर है, तो जो जीएसटी के कलेक्शंस हैं वो भी इंडिकेट कर रही है कि शायद थोड़ी सी ग्रोथ के अंदर आपको कमी देखने के लिए मिले। तीसरी बात है कि जो ऑटो के नंबर्स आए हैं, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में अगर हम देखें तो महिंद्रा के नंबर तो देखिएगा एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए, लेकिन मोस्टली जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं उनके जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस के बिलो आए हैं। चाहे वो आप कमर्शियल व्हीकल्स में देखिए चाहे पैसेंजर व्हीकल्स में, तो वो जो नंबर्स हैं मेजोरिटी के साथ हम बात करें तो ऑटो के नंबर्स जनरली इंडिकेट करते हैं कि भाई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, ऑटो एंसिलरी उसमें जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ऑटोमोबाइल से होता है। तो अल्टीमेटली ऑटो के जो नंबर्स हैं वो भी लोअर साइड में आए हैं। तो इसमें कुछ रीजंस ये भी हो सकते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में टैरिफ से जो संबंधित अनिश्चितता थी वो भी कारण हो सकता है। बट हाँ, ऑटो के नंबर्स ने भी डिसअपॉइंट किया। अब ये तीनों चीज़ें डिसअपॉइंट कर रही हैं तो उसका असर बाजार में तो आना ही था। और चौथी बात, मार्केट की वैल्यूशंस। तो मार्केट की वैल्यूशंस भी जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं उनके ऊपर आ गई हैं, और वो भी एक रीज़न है कि इन लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है कि मार्केट तो देखिएगा बढ़ गई, मार्केट तो जो इस क्वार्टर में ग्रोथ होनी है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, कहीं उससे कहीं ज़्यादा। और जितनी उम्मीद आप कर रहे हैं वो नंबर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि उतनी ग्रोथ हो नहीं रही। तो अल्टीमेटली जो क्वार्टरली नंबर्स में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी वो फीकी पड़ रही है। तो अल्टीमेटली बाजार अपने हाईएस्ट लेवल पर है, एक्सपेक्टेशंस नीचे की तरफ हो रही हैं। तो जो क्योंकि ग्लोबल मार्केट में और हेज फंड्स की बाइंग जो है पिछले कुछ दिनों में रही है और स्पेशली एक्सपायरी के आसपास, तो वो जो हेज फंड्स हैं वो एक शॉर्ट टर्म मनी है, तो वो अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं, कैश मार्केट में खरीदा और फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में मंदी बना ली। तो वो जो हेज फंड्स हैं
जो एक शॉर्ट टर्म्स के लिए पैसा डालते हैं और एक अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करते हैं, शायद वो भी अब नेट सेलर यहाँ पे बन रहे हैं और वो भी अपना प्रॉफिट बांध कर निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर आज निफ्टी में बेशक से आपको कम कमजोरी देखने के लिए मिली। हालांकि निफ्टी में कल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, बैंक निफ्टी में कम थी, आज बैंक निफ्टी में कमजोरी बढ़ गई। तो ये मेजर रीजंस हैं जहाँ पर कि जो है हमें कमजोरी के संकेत देखने के लिए मिले। अब बात करते हैं कि भाई निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिएगा निफ्टी 50 में जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो नीचे की तरफ 25,200 है। जब तक 25,200 भी रीच नहीं होता, निफ्टी के अंदर तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं वो ये मान के चलिएगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से प्ले करेंगे। 25,200 बुल्स के लिए एक अहम सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 25,100 तक बुल्स जो है अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा लेवल्स है कि 25,100 के नीचे अगर बाजार क्लोज हो जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा जो बुल्स है वहाँ पर एक जबरदस्त अनवाइंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बुल्स 25,100 टूटने के बाद बैकफुट पे हो जाएंगे और जो स्टॉप लॉस हैं या वेलगोज में या ट्रेडिशनल तरीके से आप डालते हैं तो वो ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि 25,200 एक अहम सपोर्ट है और 25,200 के बाद भी तेजी वाले प्लेयर्स 25,100 तक अपनी पोजीशंस रखेंगे, लेकिन 25,100 टूटने के बाद शायद पोजीशंस से स्केयर ऑफ करके निकले। ऊपरी लेवल्स पर देखें तो 25,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है मेजर, लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस 25,600 की तरफ है। लेकिन बाजार की जो अंडरटोन है, जिस तरीके से आज बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो निफ्टी बैंक जो है के लिए जो है चैलेंजेस ऊपरी लेवल पर रहेंगे। बट जब तक बुल्स को कोई चिंता नहीं करनी, जब तक 25,100 नहीं टूटे, तो बुल्स इस दिमाग से प्ले कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स, और जब तक 25,200 है तो बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। और जैसे ही 25,200 टूटने के बाद अगर बाजार 25,100 के नीचे क्लोजिंग देगा तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को बदलते हुए नजर आएंगे, फिर सेल ऑन राइज मार्केट जो है बनती हुई नजर आएगी। और ये जो मूव्स थे देखिएगा, अगर एक आइसोलेशन में देखें तो ये एक बॉक्स थ्योरी में देखें तो मोस्टली जो ट्रेड्स थे वो 24,400 से 25,200 के बीच में चल रहे थे। अगर पिछले 1.5 महीने के दौरान देखें तो मेजरली बाजार 24,400 से लेकर 25,200 के बीच में ये पूरा समय बिताता रहा। अब इस दौरान में जब एक्सपायरी के पास जो स्पेशली हेज फंड्स की जो बाइंग थी उसकी वजह से 25,200 टूटा और एक नए एरिया के अंदर, एक नए बॉक्स के अंदर बाजार आ गया। अब अगर ये केवल और केवल हेज फंड्स की बाइंग थी तो बहुत ही जल्द आपको 25,200 के नीचे बाजार आ जाता हुआ नजर आएगा, 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर, और हो सकता है इस हफ्ते के अंत तक भी आ जाए। तो यहाँ पर जो 25,200 है वो एक अहम सपोर्ट है। जब तक 25,200 नहीं टूटता है तब तक बुल्स शायद एक बैट खेलते रहेंगे। 25,200 टूटने के बाद बुल्स थोड़ा सा चिंता में आएंगे और 25,100 के नीचे अगर बाजार क्लोज होगा तो शायद बुल्स अपनी पोजीशंस में से जो ट्रेडर्स हैं बुलिश, वो शायद अपनी पोजीशंस एग्जिट करते हुए नजर आए, जो ट्रेडर्स के एंगल से बात करूँ। निफ्टी 50 का जो वीकली कैंडल्स हैं वो लास्ट मंथ की कैंडल्स काफ़ी मजबूत बनी थी, तो हो सकता है उसके हाफ पॉइंट तक रिट्रेस करके बाजार आए तो उसका लेवल भी 25,200 है। तो 25,200 आप मान के चलिए कि अहम सपोर्ट की तरह जो है बाजार में काम करने वाला है। जहाँ तक बात करें बाजारों में देखिएगा स्विच चल रहा है, एक दिन एक तरीके के शेयर चलते हैं, दूसरे दिन दूसरे तरीके के। बट हाँ, आज फाइनेंशियल शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी और रिलायंस में भी बहुत दमदार मूव के बाद जो है आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। जहाँ तक एडवांस डिक्लाइन की रेशो की बात करें तो जो डिक्लाइन वाली जो शेयर्स हैं उनके नंबर्स जो हैं बढ़ रहे हैं और वो दिन भर जो है नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो दिन में 1:30 बजे के आसपास जो बाजार में एकदम सडन जो फॉल आया उसके बाद जो है डिक्लाइन वाले शेयर्स जो है बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन बाद में चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी घटने वाले शेयर्स की संख्या बढ़ने वालों के सामने तकरीबन 1.5 गुना रही। और टाटा स्टील, JSW स्टील और एशियन पेंट जैसे शेयर्स जो है मजबूती के साथ काम कर रहे थे। वहीं श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर, चारों के चारों अब देखें तो BFSI स्पेस के जो शेयर्स हैं वो कमज़ोर थे। उसके बाद अगर 6ठे नंबर पे देखें, 7वें नंबर पे देखें तो वो शेयर्स भी फाइनेंशियल से ही रिलेट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज एक कमजोरी थी। और निफ्टी बैंक में भी देखिएगा इस वजह से आपको 450 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी देखने के लिए मिली और निफ्टी 57,000 के नीचे क्लोज हो पाया। और कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय के बाद एक इतनी बड़ी कैंडल्स
रेड कैंडल 1.5 महीने के दौरान अगर हम देखें तो इतनी बड़ी रेड कैंडल केवल 1.5 महीने के दौरान पहली बार बनती हुई नजर आई। और ऊपरी लेवल्स पर इस तरीके के संकेत बनना ट्रेंड रिवर्सल की भी तैयारी होती है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के अभी संकेत नहीं है। और निफ्टी बैंक के अंदर मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि निफ्टी बैंक के अंदर जो अहम लेवल्स हैं वो अगर कोई सपोर्ट एरिया के आसपास देखें तो वो है 56,500 से 56,600। अब देखिएगा 56,600 की जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट है। 56,600 पे बाजार टूट के थोड़ी बहुत देर के लिए नीचे जाएगा तो 56,500 तक स्टॉप लॉस लगे होंगे। मेजर सपोर्ट 56,600 है, 56,500 तक स्टॉप लॉस लगे होंगे। 56,500 के नीचे अगर बाजार चला गया और आधे पौने घंटे टिक गया तो एक जो है एक सेलिंग प्रेशर से एमर्ज हो सकता है। और मेजर सपोर्ट जो है फिर वो आएगी 56,100 पे। तो 300-400 पॉइंट का फॉल आपको और देखने के लिए मिल सकता है अगर जो है बाजार 56,600 को तोड़ते हैं और 56,500 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और उसके बाद बाजार आधे घंटे रहता है तो ये मान के चलिएगा कि बाजार 56,100 के आसपास आ सकता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये देखें तो जो एक्सपायरी के आसपास जो मूव आए थे तो जो रेजिस्टेंस है वो 56,600 के आसपास था, उसको तोड़ के बाजार ऊपर गए तो वहाँ पर दोबारा लौटने की संभावना है। तो यहाँ पर 56,600 एक मेजर सपोर्ट एरिया। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो जो मार्केट के हाइज हैं 57,600 वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस अब बन गया है। और क्योंकि जो ऊपरी लेवल पर बायर है वो थोड़ा सा ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। वीकली कैंडल्स में भी कुछ खास पोजीशंस हम डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं। और HDFC बैंक, SBI और ICI सभी शेयर्स में कमजोरी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो FIs के डेटा आज बड़े काम के हैं। FIs ने आज 1561 करोड़ का माल बेचा कैश में, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 2000 करोड़ के और 714 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। लेकिन इसमें अगर आप ये देखें तो 16,000 करोड़ के FIs ने इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं। आज जो इंडेक्स ऑप्शंस की सेलिंग है वो मोस्टली कॉल ऑप्शंस की है। ये जो ऑप्शन सेलिंग देख रहे हैं इसमें से 98% ऑप्शन सेलिंग जो है कॉल साइड की ऑप्शंस है इंडेक्स में। तो इसका मतलब है कि ऊपरी लेवल पर कॉल बेच दी गई हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि कल एक्सपायरी के दिन बाजार के ऊपर जाने में बहुत बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि बड़े प्लेयर्स एक भारी मात्रा के अंदर कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली कल के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार अगर ऊपरी लेवल पर जाते भी हैं तो वहाँ पर सेलिंग आएगी। लेकिन बाज़ारों में क्योंकि नीचे मेजर स्पोर्ट एरियाज़ हैं, जब तक उन स्पोर्ट एरियाज़ के नीचे बाजार नहीं टूटते दिन में जबरदस्त बाउंस भी आपको उन लेवल से देखने के लिए मिलेंगे। बट ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियोज़ है वो न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी स्लाइटली अभी भी ओवर वेट है। तो यहाँ पर लगता है कि 0.5% से लेके और 1.5% तक बाजार में अभी और गुंजाइश है नीचे आने की अगर पुट कॉल रेशियो के एंगल से देखें तो। डाउ जोन्स एवरेज भी फ्लैट है, ब्रेंट $67 पर आ गया। और आज जो सबसे खास बात ये है कि इस के बावजूद भी कि निफ्टी काफ़ी होल्ड कर रहा था तो नीचे से जो कॉल है वो अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई और कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ लिखी जा रही है। तो अल्टीमेटली कॉल राइटर अभी भी बड़े एग्रेसिवली कॉल राइट करते हुए नजर आए। 25,500 का जो लेवल्स है तो वहाँ पर एक जबरदस्त कॉल राइटिंग आज देखने के लिए मिली और पुट राइटर पोजीशन को अनवाइंड करते हुए नजर आए। इसको देख के ऐसा लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर जो आज कॉल राइटिंग हुई है 25,500 के आसपास, तो अब ये एक रेजिस्टेंस कल के लिए मुझे लग रहा है कि रहने वाला है। और ये रेजिस्टेंस शायद बाजार कल आपको 25,500 और 25,550 की रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नजर आया। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि बाजार 25,500, 25,550, 25,600 इन रेंज में जैसे ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। और ये कॉल राइटिंग ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार 25,600 और 25,500 के बीच में कहीं भी ठहर सकता है। और रीजन ये बनते हैं कि 25,500, 25,600 में अगर बाजार में बायर में स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए तो बाजार 25,500 के नीचे ही क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।